तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? तो माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और आज की वीडियो में मैं आप लोग को डील करने वाला हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे कि हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और व्हाट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर। क्लियर? तो देखिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी कंटेनर में वाटर फिल कर दिए, किसी कंटेनर में क्या कर दिए, वाटर या फिर लिक्विड फिल कर दिए, तो जो वाटर और लिक्विड जो है उस कंटेनर के सरफेस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर फोर्स, है ना। एक्चुअली क्या है, जो फ्लूइड है उस वॉल पर क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो फोर्स क्या है भाई, वो क्या है, वो प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके पास है, आप डैम देखे होंगे, बड़ा बड़ा डैम रहता है, ठीक है। उस डैम पर क्या होता है, गेट लगे होंगे, ठीक है। जैसे गेट ओपन होता है तो वाटर क्या होता है, फ्लो होता है ना। ये हमें बेसिक आइडियाज पता है। तो आप देखिए, अब डैम है, आपका गेट लॉक है, गेट लॉक है तो राइट साइड, मतलब जिसके गेट के वन साइड क्या होगा, पूरा वाटर फिल रहता है। समझ आ रहा बात, पूरा वाटर फिल रहता है। वो वाटर क्या करता है, उस गेट पर फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट मींस प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उस प्रेशर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इज इट क्लियर? समझ आ गया? ओके। अब वो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो उसका एवरेज जो फोर्स, हम देखो हर पॉइंट पर प्रेशर फोर्स अलग होगा, उसका हम लोग एवरेज पॉइंट किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं, तो उस एक्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या समझ आया? सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी वेट का, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस पॉइंट पर एग्जर्ट होता है, तो सर आप बताएंगे कि उसका पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलर टू, अगर किसी बॉडी को हम लिक्विड में इमर्ज कर दिए, है ना, तो वहां पर भी फोर्स एक्सर्ट कराएगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, तो वो फोर्स किस पॉइंट पर होगा, वो सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट पर होगा। तो मेरे ख्याल से चीजें आप लोग को क्लियर हो गया। अब वो जो प्लेन है वो या फिर वर्टिकल हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर कर्व हो सकता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, किस कंडीशन पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर डैट? तो मैंने आप लोग को बताया कि सपोज आपके पास क्या है, एक कंटेनर है ना, इस कंटेनर पर क्या हो रहा है, आपका वाटर फिल है। क्या है? वाटर फिल। ओके, वाटर फिल है, तो ये कंटेनर इस टाइप का दिखेगा क्या आपको, दिस वन, है ना। ये कंटेनर आपको दिस वन दिखेगा। ये वाटर क्या करेगा, इस प्लेन पर, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, है ना, इस प्लेन पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, प्रेशर फोर्स। कौन सा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? प्रेशर फोर्स। इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए, ये प्रेशर फोर्स एक्सर्ट है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स को हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और इस पॉइंट पर, मान लो सपोज ये इस पॉइंट पर, इस प्लेट का, है ना, सेंटर ऑफ पॉइंट, ये ग्रेविटी पॉइंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है आपका P, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, तो हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे F से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्लियर? समझ आया? देखो, एक्चुअली डेफिनेशन देखना है, डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखा है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आर द रिजल्टेंट फोर्स caused by the pressure loading of a liquid acting on a submerged body। कोई बॉडी सबमर्ज है, वहां पर एवरेज प्रेशर फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करो, उस पॉइंट को बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज अ पॉइंट ऑन द इमर्ज सरफेस एट विच रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आर एक्ट। उस पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा। अब बात आती है कि अगर जो प्लेन है, जो बॉडी आपका मर्ज हुआ है किस पे, वाटर पर, तो वर्टिकल केस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन केस हो सकता है। उस केस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू क्या होती है और आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, हम मैं यहां पर आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पर देखिए, समझिएगा, ये जो डायग्राम बनाया हूं मैं, ये हो गया आपका
फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा लिक्विड फिल हुआ है ना। उस लिक्विड का डेंसिटी हम ले लिए, कंसीडर कर दिए रो। किसे डेंसिटी क्या कंसीडर किया हूं मैं? रो। ये जो एच स्टार, अब देखो ये ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है ना। ये प्लेन बोल सकते हैं ना, ये इंक्लाइन प्लेन है। अभी क्या दिख रहा है? इंक्लाइन विद द थीटा एंगल। ठीक है, फ्री सरफेस से थीटा एंगल में हम लोग एक प्लेट रख दिए या एक प्लेन रख दिए, जिसका शेप हमें पता नहीं है, या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमने उसको इंक्लाइन कंडीशन में रख दिए। यहां तक क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए इस प्लेट का सेंट्रोइडल पॉइंट क्या होगा? जी पॉइंट होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पॉइंट होगा। ठीक है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू क्या कंसीडर किया? एच बार। तो एच बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो फ्री सरफेस से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी का डिस्टेंस क्या लिया हम लोग? एच बार। इट क्लियर? सिमिलर टू सेंटर ऑफ प्रेशर, मैं बोल रहा हूं जो टोटल प्रेशर फोर्स एक्सर्ट हुआ है इस पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड क्या लिए? एच स्टार। तो ये है सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट है ना। और इंक्लाइन केस में देखेंगे तो यहां से आप डिस्टेंस ले सकते हैं। क्लियर? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो देखिए यहां पर देखना, फर्स्ट मैं आप लोग को बताऊंगा, फर्स्ट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज अ प्रेशर फोर्स, है ना, प्रेशर फोर्स। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा आपका? F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। क्या होगा? रो जी ए एच बार। व्हाट इज द रो, व्हाट इज द जी? अब देखो वेयर F क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या आपका? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, रो क्या आपका? डेंसिटी। ये क्या आपका? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मैं प्रोजेक्टेड किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मिला? दिस वन। क्लियर हो गया? देन आप देखिए यहां पास एच बार क्या बताया मैं? एच बार ये बताया कि बॉडी का सेंट्रोइडल पॉइंट से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से उसका डिस्टेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गई? ओके, सेकंड बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है? ये जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है फ्लूइड के थ्रू किसी बॉडी पर, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसको मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखता हूं तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोग देखिएगा, एच बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अच्छा सॉरी, हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एच स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेंटर ऑफ प्रेशर तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस ए प्लस आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये क्या आपका? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, तो वेयर, अब सर बोलेंगे वेयर एच स्टार क्या है? तो एच स्टार क्या बताया? सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है कहां? फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एच बार क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। वेयर व्हाट इज द आई जी क्या आपका? आई जी इज क्या बोल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ओके, क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका बॉडी है फ्री सरफेस से कितने इंक्लिनेशन एंगल पर है आपका। ठीक है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एच बार आप लोग को नोन है। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आप समझिएगा, इस फॉर्मूला को याद करके आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि प्लेन की बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन हो गया भाई आपका। ठीक है, वर्टिकल प्लेन। सेकंड अगर बात करता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन। एंड अगर मैं थर्ड बात करता हूं, ये बात करते हैं अपन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन। और फोर्थ होता है कर्व सरफेस, है ना, कर्व सरफेस।
तो इसमें आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इसका केस अलग होता है। बट 3 केसेस के लिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं एच स्टार की वैल्यू। तो देखिए वर्टिकल प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेट है, जो प्लेन दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा यहां से वर्टिकल एक्सिस। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू, वर्टिकल केस में थीटा इज इक्वल टू अगर 90 पुट अप करते हैं तो आपका प्लेन जो है वर्टिकल हो जाएगा। तो एच स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एच स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बार प्लस आई जी अपॉन ए एच बार, ए एच बार। ये है आपका वर्टिकल केस में फॉर्मूला। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात किया जाए तो आप मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल कैसे कर सकते हैं। इस प्लेट को ऐसे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 डिग्री। जब ये 0 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं, 0 डिग्री। तो एच स्टार इज इक्वल टू, यहाँ 0 पुटअप कीजिए तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, और साइन 90 क्या हो जाता है भाई, 1 हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू है। तो ये 0 हुआ तो ये टर्म्स क्या हो गए, 0। तो एच स्टार इज इक्वल टू एच बार, एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया, एच बार। इज इट क्लियर। और इंक्लिनेशन के केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो नाउ तो हम क्या लिख सकते हैं, एच स्टार इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, एच बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। ओके, क्लियर हो गया। कर्व से अलग होता है, उसका कंडीशन अलग है। ठीक है, तो ये बात हो गई हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब मैं आप लोग से एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि सेंटर ऑफ प्रेशर किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते ही है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए बहुत इजी है। फर्स्ट पॉइंट यहां से देखिए, इस वैल्यू पर एच बार प्लस सम वैल्यू लिखा हुआ, मतलब कहने का मतलब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि एच स्टार इज इक्वल टू एच प्लस कुछ सम वैल्यू। तो कहने का मतलब एच स्टार इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच बार, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच बार। और अगर डायग्राम में बात किया जाए तो एच स्टार इज ऑलवेज बिलो द एच बार, बिलो द एच बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर is always below the center of gravity, always below the center of gravity। सेकंड पॉइंट, अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ प्रेशर में कहीं आप लोग को डेंसिटी दिख रहा है क्या, डेंसिटी दिख रहा है क्या। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं center of pressure is independent of density of fluid। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आप लोग के एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये स्मॉल कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिए तो वहां पर कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, प्रेशर फोर्स, दैट मींस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का पोजीशन जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ प्रेशर किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है ये हम लोग देख लिए। तो आप लोग को आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, है ना। और आपको अगर किसी वीडियो का रिक्वायरमेंट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स पे उस टॉपिक को लिखिए, हम उसका वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।